हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का आपका नाम है ग्लोब, जिसमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आपका 2nd चैप्टर है। इसके बारे में चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में, बहुत समय पहले, जब लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो आपका है, अर्थ क्या एक फ्लैट है, अर्थ राउंड में नहीं है, अर्थ का शेप क्या एक फ्लैट के जैसे है। और लोगों का यह मानना था कि अगर अर्थ पर वह चलते चले गए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका एंड पॉइंट आएगा और अर्थ से वो गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। ऐसा लोग मानते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी का जब विकास ज़्यादा हुआ, जब लोग स्पेस पर पहुँचे, तब उन्होंने जब अर्थ को अपनी आँखों से देखा, तब वो मानने लगे, तब उनको मालूम हुआ कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। अर्थ क्या है? फ्लैट नहीं है। क्लियर है? अर्थ का जो शेप है वह कैसा है? स्फेरिकल इन शेप। अर्थ क्या है? शेप में स्फेरिकल है एंड लिटिल फ्लैटेंड एट बोथ एंड्स, और दोनों पोल पर क्या थोड़ी फ्लैटेंड है, चपटी है। जैसे एक ऑरेंज होता है, ऑरेंज के जैसी अर्थ है। और इसी शेप के कारण, उसके अर्थ के इसी शेप के कारण इसको जियोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। किसके कारण? उसके शेप के कारण, जियोड। क्लियर है? अब हम एक एक करके लेते हैं। ग्लोब क्या चीज़ है? ग्लोब जो होता है अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल होता है। जिस तरह की अर्थ होती है उसका एक मॉडल है, नमूना है, रूप है। तो ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है। क्लियर है? लेकिन आपका ग्लोब बहुत छोटा है, अर्थ बहुत बड़ी है। तो जो अनुमान लगाया गया है, ग्लोब, अर्थ जो है 30 to 40 मिलियंस टाइम्स बिगर है दैन ग्लोब। ग्लोब की तुलना में 30 to 40 मिलियंस टाइम बड़ी है। क्लियर है? और इस ग्लोब के ऊपर जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, सबको डिपिक्ट किया जाता है। यानी अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, ओशंस है, वही सब कुछ ग्लोब के ऊपर डिपिक्ट किया जाता है। ग्लोब को आपने देखा, ग्लोब जो एक एक्सिस पे रोटेट करता है, ग्लोब रोटेट करता है, तो वो किसको सिंबल करता है? वो अर्थ के मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। ठीक है, जैसे अर्थ मूव करती है उसी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अर्थ जो आपकी है वेस्ट टू ईस्ट, इसको आप ध्यान रखना, ईस्ट टू मूव करती है। क्लियर है? और ग्लोब का जो अपर पार्ट होता है, जो उसका ग्लोब का अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल। जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट या लोअर पॉइंट जो होता है, लोअर पॉइंट किसको रिफर करता है? साउथ पोल को। क्लियर है? ये चीज़ आप समझ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अब इस ग्लोब का हमारे लिए महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। ग्लोब के बारे में तो हम जान गए। ठीक है, ग्लोब जो अर्थ का एक एग्जैक्ट मॉडल है। ठीक है, और इस शेप में कैसा है? स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, और इंड पर थोड़ा फ्लैटेंड है। यह चीज़ हम समझ गए। अपर वाला पोर्शन जो ग्लोब का है वो नॉर्थ पोल को रिफर करता है। लोअर जो उसकी पॉइंट है, लोअर पॉइंट रिफर्स टू द साउथ पोल, साउथ पोल को रिफर करती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके हम एडवांटेज को देखते हैं। ग्लोब का एडवांटेज क्या है? तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या करता है? इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब के एडवांटेज देखिए, एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। एडवांटेज ऑफ द ग्लोब।
ग्लोब के एडवांटेज, ये क्या करता है, ये अर्थ के शेप को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, इसको प्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है, यह प्रेजेंट शो करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक्यूरेटली प्रेजेंट करता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है इसको क्या करता है? एक्यूरेटली प्रेजेंट करता है। ठीक है। दूसरा है, आप देखें ग्लोब पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है। तो उसमें कॉन्टिनेंट और ओशन का जो साइज होता है, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस को प्रेजेंट करता है ग्लोब, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, ओशंस को प्रेजेंट करता है। क्लियर है? दूसरा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या शो करता है, जितने भी रिलीफ फीचर होते हैं, रिलीफ फीचर का मतलब जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन और भी सारी चीज़ें इसको प्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं यह सब। दूसरा, अगर हम ग्लोब के ऊपर किसी भी दो प्लेस के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो ग्लोब जो है इसको भी प्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके करेक्ट लोकेशन को, यह क्या करता है? करेक्ट लोकेशन को, करेक्ट लोकेशन को दिखाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं ग्लोब में। ये हो गया इसके फायदे, लाभ, ग्लोब का बेनिफिट्स। क्या बताया हमने? अर्थ का शेप दिखाता है, नॉर्थ साउथ पोल को दिखाता है, कॉन्टिनेंट ओशंस को दिखाता है, जो रिलीफ फीचर होता है माउंटेन, प्लेटू, प्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। दो स्पेस के, दो प्लेस के बीच में जो डिफरेंसेज हैं उनको यह प्रेजेंट करता है। ठीक है, यह सारी चीज़ें दिखाता है। अब इसके आप हर कुछ चीज़ जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी तो कुछ होते हैं। फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी तो उसका होता है किसी भी चीज़ का। तो अब इसके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। अब हम ग्लोब का डिसएडवांटेज देखते हैं। क्लियर है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्वीनियंट है। ये क्या है? इनकन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक है। ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते आसानी से। ठीक है। दूसरा क्या है? इसका ओनली वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट ऑफ द अर्थ, इसका सिर्फ क्या करता है? ओनली ए पार्ट कैन बी सीन। ग्लोब के ऊपर क्या एट एक समय पर हम सिर्फ उसके एक ही हिस्से को देख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? यह बाकी इंफॉर्मेशन देने में हेल्पफुल नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। और भी ये सारे इंफॉर्मेशन है, ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, नॉट हेल्पफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में कितना डिस्टेंस है ऐसा नहीं दिखाता है। जैसे सपोज करो
आपका घर और आपकी स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, ऐसा इंफॉर्मेशन वो नहीं देगा। क्लियर है? इस तरह के इंफॉर्मेशन नहीं दे। लेकिन फिर भी जब आप ग्लोब को जब आप देखते हैं, जब ग्लोब को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लोब के ऊपर कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती है। जब उसको केयरफुली आप देखेंगे तो ग्लोब के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती है। हम आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस दिखा रहे हैं। ग्लोब का मॉडल है हमारे पास, अभी ला रहे हैं, एक मिनट। ये आप देखिए, ये आपके सामने हमने ग्लोब का मॉडल प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये अर्थ का मॉडल जिसको आप ग्लोब कहते हैं, ये अर्थ का मॉडल है, ग्लोब का मॉडल नहीं, अर्थ का मॉडल है। ठीक है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप ऐसे रख लीजिए। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया। हमने क्या बताया था कि यह अर्थ का एक मॉडल होता है। अर्थ जो है वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ मूव करती है, मूवमेंट इसका होता है। तो यह वेस्ट हो गया आपका, आपको दिख रहा होगा, यह डायरेक्शन वेस्ट हो गया, यह ईस्ट हो गया। ओके, तो अर्थ जो है आपका ऐसे, इधर से ऐसे, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह मूव करेगी, ये ऐसे इधर की तरफ। ठीक है, या ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे रखिए, इधर से ऐसे घुमाइए। ओके, इस डायरेक्शन में। तो जब इसको ध्यान से देखिए, ऊपर का नॉर्थ पोल होता है और ये लोअर पॉइंट जो होता है ये किसको रिफर करता है, लोअर पॉइंट रिफर्स टू साउथ पोल। ठीक है, और अपर पॉइंट रिफर्स टू नॉर्थ पोल। ओके, जब आप इसको केयरफुली जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट टाइप की वेरियस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस आर फाउंड ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर पाई जाती है। यह हॉरिजेंटल लाइन है और यह क्या है, वर्टिकल लाइंस है, इसको हम पाते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं। और इन लाइनों को, दीज लाइन जो है, ये सारी लाइनें पाई जाती हैं। दीज लाइंस आर टर्म एज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल होता है वो लैटिट्यूड लाइंस है, और जो वर्टिकल होता है यह लॉन्गिट्यूड लाइंस है। क्लियर है? और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जो क्या करता है, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द ग्लोब। और ये ग्लोब के ऊपर जब देखेंगे तो ये दोनों लाइनें के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना, काटना। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या निर्माण करती हैं, फॉर्म ए ग्रिड सिस्टम, एक ग्रिड पैटर्न को बनाती हैं। ये ग्रिड पैटर्न दोनों के बीच में देखेंगे, ग्रिड पैटर्न को बनाती हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ग्लोब आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप समझ गए। जो हॉरिजेंटल होता है वह आपका लैटिट्यूड होता है, जो वर्टिकल होता है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। किसको, एक दूसरे को, ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एंड फॉर्म ग्रिड सिस्टम, और ग्रिड सिस्टम को बनाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? अब नेक्स्ट हम आपको अब एक एक करके लेते हैं। ये ग्लोब का पैटर्न हो गया, ग्रिड सिस्टम। अब हम लैटिट्यूड को लेते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? ओके, लैटिट्यूड लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। क्या, हॉरिजेंटल। इतना याद रखना, हॉरिजेंटल हो गया। अब लैटिट्यूड क्या होता है, एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। ये एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम, ये क्या, एक एंगुलर डिस्टेंस होता है जिसको इमेजिनरी लाइन से मेजर किया जाता है, और उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, और इक्वेटर क्या होता है, ये ग्लोब के बीच से होता है, बीच की लाइन होती है
जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है। यानी कि इसके डिस्टेंस को, किसी भी लैटिट्यूड के डिस्टेंस को कहाँ से नापते हैं? इमेजिनरी लाइन से। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। ठीक है, इक्वेटर का नाम देते हैं। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं, लैटिट्यूड के बारे में कुछ और। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लैटिट्यूड से रिलेटेड जो फैक्ट है वो बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।